जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे बहुपद के शून्यक के बारे में। आखिर बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, सब कुछ जानोगे आज की वीडियो में और आप ज्यामितीय अर्थ भी देखोगे। इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए। आज का वीडियो आप देख लेते हो दोस्तों, आप अपना पहली वाली एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप आसानी से कर सकते हो। ये जो चैप्टर वो क्लास 10 की मैथ की सेकेंड चैप्टर की बुक का है। कौन सा दोस्तों? सेकेंड चैप्टर है। और सेकेंड चैप्टर का ये दोस्तों मैं सेकेंड वीडियो बना रहा हूं। कौन सा वीडियो? सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज की वीडियो में आप देखते हैं आखिर दोस्तों बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। आपने दोस्तों देख लिया था बहुपद कितने प्रकार का था, उसे पदों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था और दोस्तों उसे घात के आधार पर एक पदी, दो पदी, त्रिपदीय तथा एक घातीय, द्विघातीय तथा त्रिघातीय बहुपद। एक घातीय बोले तो रैखिक बहुपद, ये सब कुछ था। दोस्तों आप ये देखोगे कि रैखिक बहुपद जो था और द्विघातीय बहुपद था, त्रिघातीय बहुपद था, इनका ज्यामिति पर क्या प्रभाव रहता है। अभी माना कि आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, पर कोई चिंता की बात नहीं, अब आप समझोगे। पहले हम देखते हैं दोस्तों बहुपद का शून्य क्या होता है। अब आप देखोगे क्या कि आखिर ये बहुपद का शून्य क्या है। दोस्तों अभी मैं मान लेता हूं कि कोई पी एक्स बराबर जो बहुपद होता है, इसका मान लीजिए कोई बहुपद है 6x² माइनस 5x प्लस 3। ये कोई दोस्तों पी एक्स बराबर आपका एक बहुपद है। तो अब मैं आपको जो सिखाऊंगा वो ये सिखाऊंगा कि आखिर बहुपद का शून्य क्या होता है। आखिर हम बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल आसान शब्दों में सीखोगे, इसलिए जो आपका ध्यान होना चाहिए हमारे व्हाइट बोर्ड यानी मेरी बातों पर और इस बोर्ड पर होना चाहिए, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। बात चल रही है, आप दोस्तों इस टॉपिक के अंदर शून्य पढ़ोगे कि शून्य ज्ञात कीजिए और आपके दिमाग में अल्फा बीटा और कुछ भी आ रहा होगा, वो सब इसके बाद ही आएगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, आप सीख जाओगे। अब हम बात कर रहे थे कि दोस्तों आखिर बहुपद का शून्य क्या होता है। तो आपको बताएं दोस्तों बहुपद का शून्य क्या होता है। उस बहुपद का चर का वह मान, सुनिएगा, उस बहुपद के चर का वह मान जो उस बहुपद को सॉल्व करने पर 0 प्राप्त करा दे। शून्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? शून्य आ जाए, शून्य का मतलब यह शून्य, 0 प्राप्त करा दे, उसे हम कहते हैं उस बहुपद का शून्य। समझिए, उस बहुपद का चर का वह मान, ये दोस्तों x और x ये चर है, यहाँ पर आप जानते होंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। अधिक जानकारी के लिए पिछला वाला वीडियो अवश्य देखें। अब दोस्तों देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि बहुपद का शून्य क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने की एक बात है कि मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा साथियों। मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों बहुपद के चर का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य प्राप्त करा दे, वह मान उस बहुपद का शून्य होता है। अब देखिए कैसे दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर px एक बहुपद है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, px एक बहुपद है जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 6x² माइनस 5x प्लस 3। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे x बराबर 1 ले लूं तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए p1 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 रख दीजिए, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 एकम 6 और माइनस 5 प्लस 3 यानी माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 6 माइनस का 5 और ये प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4। तो आपने देखा दोस्तों, अगर हमने p बराबर 1 लिया है तो हमें मान क्या प्राप्त हुआ है 4। तो ये जो दिया हमने जो p बराबर 1 लिया है तो ये इस बहुपद का क्या शून्यक होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो ये पढ़ रहे हो। मैं फिर से आपको समझाऊंगा। आप क्या देख रहे हो दोस्तों, ये इधर देखिए, आसानी शब्दों से सीखिए कि आखिर बहुपद का शून्य क्या होता है। देखिए आप पढ़ रहे हो बहुपद का शून्य। दोस्तों बहुपद के शून्य का जो मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास px बहुपद है, अब मान लीजिए कोई आपके पास ये बहुपद है 4x माइनस 4, ये आपके पास एक बहुपद है। क्या है? ये आपके पास एक बहुपद है। अब आप लोगों को बताना होगा कि ये कौन सी घात का बहुपद है। जी हाँ, वेरी गुड, तो आप बता दोगे ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसकी चर की अधिकतम घात 1 है। क्या है? 1, इसीलिए दोस्तों ये एक रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। अब देखिए, मैं आपको साथियों ये बता रहा था कि बहुपद का शून्य क्या होता है। फिर से समझिए कि चर का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य प्राप्त करा दे। चर का वह मान लीजिए चर का 1 मान, 2 मान, 3 मान, कुछ भी मान हो, चर का वह मान जो दिए गए बहुपद को
अगर हमें क्या प्राप्त करा दे दोस्तों, क्या प्राप्त करा दे, हमें शून्य प्राप्त करा दे तो वह बहुपद का शून्य होता है। फिर से देखिए, चर का वह मान जो दिए गए बहुपद को अगर हमें शून्य प्राप्त करा देता है तो उसे हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, आखिर हम ऐसे px बराबर, ये आपका एक बहुपद है क्या, 4x - 4, जो कि एक रैखिक बहुपद है। क्या दोस्तों, जो कि एक आपका रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो अब मैंने आपके सामने एक रैखिक बहुपद लिख दिया। अब मैं पूछूं दोस्तों कि हमें इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य हम ज्ञात कब करेंगे, तो अगर हम शून्य ज्ञात करना हो तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि एक बार हम 1 रख के देख रहे, फिर हमने एक बार 2 रख के देखा, फिर हमने एक बार 3 को रख के देखा, फिर हमने एक बार दोस्तों 4 को रख के देखा। क्या आप लोग ऐसे देखोगे तो आपको दोस्तों घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस बहुपद की शून्य ज्ञात करनी है, क्या दोस्तों, इस बहुपद की अगर मुझे शून्य ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस बहुपद को 0 के बराबर लिख दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों, 0 के बराबर लिख दूंगा। यानी इस px को हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि बहुपद शून्य को होता है तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम दोस्तों इस बहुपद का क्या निकालेंगे, शून्य। तो देखिए 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का है 4, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस का। अब x बराबर ये गुणा में, उधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 4/4, यानी x बराबर क्या मिल गया, 1। यानी दोस्तों x बराबर 1 ये दिए गए बहुपद का शून्य है। यानी 4x - 4, ये x बराबर 1 निकल के आएगा। तो ये 1 जो आया वो आपका शून्य है। क्या है, शून्य के, नहीं मानेंगे शून्य के। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम जांच करेंगे। चलिए अब x बराबर 1 का मान इसमें रखिए, 4x - 4 में अगर हम x बराबर 1 कर दें तो 4 × 1 -4, 4 × 4 -4, 4 में 4 0 बचा। तो मैंने यही तो बताया था दोस्तों, किसी भी बहुपद के चर का वह मान जो हमें बहुपद सॉल्व करने पर 0 प्राप्त करा देता है वह उस बहुपद का शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो दोस्तों ये रैखिक बहुपद थी। क्या थी, रैखिक बहुपद थी। एक मैं एग्जाम्पल और करा दे रहा हूं आपको। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल और करा दूं, क्या करा दूं मेरे साथियों, मैं आपको एक एग्जाम्पल और करा दूं। अगर मैं लिख दूं 6x - 4, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दे दिया। अब मैं ये कहूं कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ये आपको दे दिया px बराबर एक बहुपद दिया है मैंने 6x - 4। तो मैं ये कह रहा हूं साथियों, आप इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, px को 0 के बराबर रखने पर तो आप क्या करोगे दोस्तों, 6x - 4 बराबर 0 कर दोगे। तो ये प्लस का है, 6x बराबर ये माइनस का 4, इधर किसका है, माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4/6। तो इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। अब दोस्तों 2/3 ये हमारा दिए गए बहुपद का क्या है, शून्य का है। क्या है दोस्तों, शून्य का है। अगर हम इसका मान इसमें रख देंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये क्या है, 6x - 4। अगर हम x बराबर कितना रख दें दोस्तों, 2/3, यानी 6 बराबर 2/3 माइनस के 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, शून्य। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आखिर शून्य को कैसे, किसी भी बहुपद को अगर हम बराबर 0 कर देते हैं तो हमें उस बहुपद के शून्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था रैखिक बहुपद। क्या था, रैखिक बहुपद। तो इसके तो शून्य का आसानी से निकाल लेती हो। ये था रैखिक बहुपद, तो इसके शून्य आपने आसानी से निकाल लिए। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर कोई द्विघात बहुपद आ जाए तो हम उसके शून्य कैसे निकालते हैं। अगर दोस्तों कोई द्विघात बहुपद हो तो हम उसके शून्य कैसे निकालते हैं, ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मेन चीज है वो ये समझेंगे कि आखिर ज्यामिति क्या है, ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। अब दोस्तों आपने शून्य समझ लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर ज्यामितीय अर्थ क्या है। द्विघात बहुपद, एक घातीय बहुपद और त्रिघात बहुपद, यानी इसको हम कैसे जान लेंगे तो वो देखिए। पहले दोस्तों मैं एक ये बना दे रहा हूं आलेख। दोस्तों आपने 9th क्लास की बुक में पढ़ा भी होगा इसको। ये एक्स अक्ष होता है, ये प्लस का है, ये माइनस का एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष, और ये भी वाई अक्ष। अब देखिए यहां पर दोस्तों मैं कुछ मान अभी नहीं लूंगा, चलिए ले लेता हूं 1 2 3 और ये 4, और इधर -1 -2
-3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने ले लिया दोस्तों एक। अब हम बात करेंगे पहले रैखिक बहुपद की। किसकी? रैखिक बहुपद की। अब हम बात करेंगे कि रैखिक बहुपद आखिर दोस्तों, अब देखिए आखिर हम कैसे पता करें कि किस बहुपद में कितने शून्यक होंगे। फिर से सुनिए, आखिर आप कैसे पता करेंगे कि किस बहुपद में कितने शून्यक हैं। हमें भैया सॉल्व नहीं करना, हमें अगर ग्राफ दे दिया जाए तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है? जी हाँ साथियों, एक ऐसा तरीका है जिसे हम बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि इस बहुपद के एक शून्यक होगा या दो शून्यक होंगे या तीन शून्यक होंगे या चार शून्यक होंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करेंगे रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद क्या होता है? जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, रैखिक बहुपद साथियों वह बहुपद होता है जिसकी चर की अधिकतम घात कैसी हो? एक हो। चर की अधिकतम घात एक है तो वो बहुपद कौन सा होता है? रैखिक बहुपद होता है। कैसा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद होता है। तो देखिए, रैखिक बहुपद जो होता है वो हमेशा दोस्तों एक सरल रेखा में बनता है। कैसा? सरल रेखा में बनता है। मान लीजिए ये आपका एक px बराबर एक रैखिक बहुपद है 4x - 3, सपोज दैट। तो ये आपका क्या है दोस्तों? px बराबर एक रैखिक बहुपद है 4x - 3। तो रैखिक बहुपद जो दोस्तों आपकी इस आलेख में बनता है वो हमेशा एक सरल रेखा में बनता है। क्या होता है? सरल रेखा में बनता है। अब हम बताएं कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि ज्यामिति यानी आलेख पर कितने शून्यक हैं। तो बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, वो ये याद रखनी है कि दोस्तों एक्स अक्ष पर हम शून्य ज्ञात करने के लिए किसी भी बहुपद का ज्यामितीय अर्थ निकाल लें कि उसमें कितना अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर जौन सी रेखा जितनी बार काटेगी उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। क्या बताया दोस्तों? देखिए, ये एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष ये है यहां से लेके यहां तक, तो ये एक सरल रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगी? एक बार। यानी रैखिक बहुपद का, रैखिक जो बहुपद हो गया उसका शून्यक कितने हो सकती है दोस्तों? एक शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे? एक। अब आप पूछो एक ही क्यों होगा? हम तो दो बार। तो दोस्तों आप सोचिए, एक सरल, मान लीजिए या तो रेखा ऐसी जाएगी, ये भी एक सरल रेखा है, या हम ऐसी भेज दें, ये भी एक सरल रेखा है। लेकिन दोस्तों जितनी भी सरल रेखाएं होंगी वो एक्स अक्ष को एक बार ही काटेंगी। क्या करेंगी दोस्तों? एक्स अक्ष को एक बार ही काटेंगी। तो दोस्तों आप यहां से समझ सकते हो कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक सरल रेखा में होता है, और रैखिक बहुपद का शून्यक अधिकतम एक ही हो सकता है, न्यूनतम भी एक ही होगा। यानी रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है और रैखिक बहुपद एक सरल रेखा में होता है। कैसा? सरल रेखा में। सीख गए? हाँ सीख गए जी भाई, बिल्कुल सीख गए। अब देखते हैं कि आखिर साथियों हमारा रैखिक बहुपद हमने सीख लिया कि रैखिक बहुपद हमेशा एक सरल रेखा में होता है। तो उसका कैसा होगा दोस्तों? एक शून्यक होगा। कैसा? एक शून्यक होगा। क्योंकि दोस्तों ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, आप खुद सोचिए कि अगर आप मान लीजिए एक सरल रेखा ये भी है तो ये भी एक ही बार काट रही है ना, तो दोस्तों सरल रेखा हमेशा एक्स अक्ष को एक बार ही काट सकती है। इसीलिए साथियों जो ये सिस्टम रहेगा शून्यक का, रैखिक बहुपद का, उसका एक ही शून्यक होता है। तो इस कथन से ये सिद्ध होता है कि हमारे रैखिक बहुपद के पास एक ही शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है दोस्तों? एक ही शून्यक होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर द्विघात बहुपद क्या कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या कहता है? अब देखिए द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद आप दोस्तों अपनी बुक में देखोगे तो इस तरीके से चित्र बने भी हुए होंगे, अगर आप ठीक से देखोगे अपनी बुक को। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या कहता है। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई, सॉरी ये भी एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष और ये भी वाई अक्ष। अब की बार दोस्तों मैं यहाँ पे एबीसीडी नहीं ले रहा हूं, कुछ भी ले सकते हो भाई, 1 2 3 4 ही ले लो, नहीं तो आप कहोगे 1 2 3 एबीसीडी ले लिए। आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो अब की बार हमने क्या लिया दोस्तों? 1 2 3 ही लिए हैं और ये 4 हो गया, और इसी प्रकार से 4 3 2 1 1 2 3 4, ये माइनस के। अब देखिए, अब हम बताएंगे कि आखिर अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद। तब तक आप कमेंट में बताओ दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। कितनी हो? 2। कितनी हो? 2। यानी द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी चर की अधिकतम घात 2 होगी, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तो ये द्विघात बहुपद,
यानी दोस्तों मान लीजिए मैं पी एक्स कोई एक द्विघात बहुपद ले जा रहा हूं, पी एक्स बराबर 4x² माइनस 3x प्लस 2। सपोज कर लीजिए ये मैंने कोई एक द्विघात बहुपद ले लिया। तो दोस्तों द्विघात बहुपद की 3 कंडीशन होती हैं। क्या दोस्तों? द्विघात बहुपद 3 कंडीशन में से एक्स अक्ष को काटता है। क्या दोस्तों? फिर से सुनिए, द्विघात बहुपद 3 कंडीशन द्वारा एक्स अक्ष को काटता है। और दोस्तों ये हमेशा एक ऐसे, या तो ऐसे काटेगा या तो ऐसे काटता है। इसके काटने का तरीका ये रहता है, ये जो काटेगा वो कभी सरल रेखा में नहीं काटता है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, द्विघात बहुपद जो ज्यामिति को काटता है, आलेख को काटता है, वो 3 कंडीशन से काटता है। कितनी कंडीशन से? 3। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? देखिए पहली कंडीशन, ये जब 2 बार काटेगा, एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा। देखिए तो ये एक्स अक्ष को 2 बार कटा दीजिए। कैसे काटोगे? देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं यहां पर एक ऐसे कर दूं। कैसे? ये देखिए, तो ये एक्स अक्ष को एक बार यहां पर काट रहा है, एक अक्ष को यहां पर काट रहा है। तो द्विघात बहुपद के यहां पर जो जब ये 2 बार काटेगा तो शून्य कितने होंगे दोस्तों? जब ये 2 बार काटेगा तो शून्य कितने होंगे? 2। फिर से देखिए मैं आपको बता रहा हूं द्विघात बहुपद को कि आप, अच्छा ये बात आप जानती हो कि मैंने पहले ही बता दिया था, जो बहुपद वह रेखा जितनी एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी, क्या दोस्तों? वह रेखा जो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी वह उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। कितने दोस्तों? उतने ही शून्यक होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है? 1 बार, 2 बार। तो दोस्तों इसके शून्य कितने हो गए? 2 हो गए। कितने शून्यक हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। अब देखिए, अब आपने देख लिया कि शून्य कितने होंगे, यानी पहली कंडीशन क्या होगी? इसमें 2 शून्यक हो सकते हैं, यानी द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों? वो देखिए, जब ये 1 बार काटेगी, 1 बार कटेगा, एक बार काटेगा तब क्या होगा? देखिए अब मैं थोड़ा इसको साफ किए दे रहा हूं। जब 1 बार कटेगा तो किस टाइप से बनेगा? देखिए ये 1 बार, देखिए साथियों, ये देखो, अब देखिए ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को 1 बार ही तो काट रही है। किस पे? 3 पे काट रही है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? इसमें कितना शून्यक होगा? 1 शून्यक होगा। दूसरी कंडीशन में इसमें कितना शून्यक होगा दोस्तों? 1 शून्यक होगा। अच्छा, इसमें मैंने कौन सी रॉकेट साइंस बता दी? बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। मैं बस ये बता रहा था कि आखिर जो द्विघात बहुपद का सिस्टम रहता है, 1-2 बार कटेगा। इधर देखिए 1-2 बार कटेगा और दूसरी बार 1 बार कटेगा, और तीसरी कंडीशन ये होती है साथियों जो बिल्कुल मजेदार है, 1 भी बार नहीं कटेगा। 1 भी बार नहीं कटेगा, यानी तीसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों? 1 भी बार नहीं कटेगा। जैसे मैं इसको साफ करिए दे रहा हूं, ये हमने कर दिया साफ। अब ये क्या होगा दोस्तों? 1 भी बार नहीं काटेगा। मान लीजिए एक्स अक्ष को 1 भी बार नहीं काटेगा। देखिए ये वाई अक्ष को तो काट रहा है, लेकिन साथियों एक्स अक्ष को नहीं काट रहेगा, तो यहां पर 1 भी शून्यक नहीं होगा, यानी थर्ड कंडीशन में शून्यक नहीं होगा। अब दोस्तों आपको पता है, यहां से जब आप ये सब पढ़ दोगे तब आप इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो आप देखोगे a1/a2 b1/b2 बराबर होगा तो रेखाएं संपाती होंगी या रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी। तो वो सब यहीं से है दोस्तों, वो सब आप यहीं जब आप पढ़ोगे उस चैप्टर को तो सब कुछ आपको याद आएगा। हाँ, कि द्विघात बहुपद की 3 कंडीशन थी कि 1 बार 2 हलाए थे, 2 शून्य गए थे, 1 बार 1 शून्य गया था और 1 बार 1 भी शून्य नहीं आया। तो आप सब कुछ जान लोगे कि यही सिस्टम था वो थर्ड चैप्टर का। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो सेकंड चैप्टर, तो आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। तो आपने ये देख लिया कि आखिर द्विघात बहुपद के लिए ज्यामिति पर क्या प्रभाव था और रैखिक बहुपद का देख लिया। तो दोस्तों अब मैं पूछूं द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद की। किसकी? त्रिघात बहुपद की। अब आप देखिए त्रिघात बहुपद, अब देखिए त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद क्या कहेगा वो देखिए। त्रिघात बहुपद फिर से बना लीजिए, एक्स अक्ष बाई। अब आप देखोगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात की पहली कंडीशन, पहले एक त्रिघात बहुपद मान लेते हैं दोस्तों। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिस चर की अधिकतम घात 3 हो, 6x³ - 4x²
प्लस 5x प्लस 6। ये दोस्तों आपका एक त्रिघात बहुपद हो गया। अब इसकी पहली कंडीशन लिखे दे रहा हूं, जब दोस्तों ये 3 बार काटेगा, 3 बार कटेगा, तो दोस्तों 3 बार कैसे कटेगा देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी एक्स अक्ष पर वह रेखा जितनी बार कटेगी उस बहुपद के उतने ही शून्य होंगे। तो देखो देखो, एक बार इसने एक्स अक्ष को काट दिया, फिर इसने देखो यहां पर भी एक बार एक्स अक्ष को काटा और यहां पर भी एक्स अक्ष को काटा। तो दोस्तों इस कंडीशन में इसकी बहुपद के कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य। कितने होंगे दोस्तों, 3 शून्य होंगे। कितने होंगे, 3 शून्य होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कि आप जब ये दोस्तों कितनी बार काटेगा। अब देखना, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, जब 2 बार काटेगा, 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो देखिए जब ये 2 बार कटेगा तो अब ऐसे काटिए कि ये 2 बार कटे, तो कैसे देखिए, अब देखना ये 2 बार जब कटे, यहां पर लिख दूं जब 3 बार कटेगा तब इसके शून्य होंगे 3, 2 बार कटेगा तब इसके होंगे शून्य 2। अब देखिए जब ये 2 बार कटेगा तो दोस्तों यहां से कैसे ऐसे काटिए कि 2 बार कटे, तो 2 बार हो गया, यहां से नहीं काटो, हाँ यहां से काटो साथियों, यहां से काट लीजिए कि ये 2 बार ही कटे। देखिए 1 और 2। अब देखिए, अब इसने एक्स अक्ष को 1 बार काटा और 2 बार काटा, यानी दोस्तों जब 2 बार कटेगा तब शून्य कितने आएंगे, 2। अब यहाँ के शून्य कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसके 2 शून्य होंगे। यानी अब 2 बार काटा तो इसके शून्य हो गए 2, और जब 3 बार काटा था तब शून्य हो गए 3, और 1 बार होगा 1 बार काटेगा। अब जिसका जब 1 बार कटेगा इसका आलेख आपको स्वयं बनाना होगा इसी प्रकार, क्योंकि आप बना सकती हो। तो दोस्तों आपने इतना कुछ सीख लिया कि आखिर ये ज्यामितीय अर्थ पे क्या प्रभाव रहा था। अब दोस्तों मैं ये बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर दोस्तों x का निर्देशांक 2 होता, यहाँ पर x का निर्देशांक 2 होता और यहाँ पर 6 होता, यानी मान लीजिए यहाँ पर 1 होता, यहाँ पे 2, यहाँ 3, 4, 5, यहाँ पे 6, तो दोस्तों ये जो जहां पर काटेगा उस x का निर्देशांक बिंदु जो होगा भाई उसका शून्य होगा, यानी इसका 1 शून्य 2 हो जाएगा और इसका 1 शून्य 6 हो जाएगा, जो आपको पता ही होगा। यानी ये चीज थी वो टॉपिक जो कि आपको आनी चाहिए। तो आपने सब कुछ देख लिया कि आखिर ये ज्यामिति पर क्या अर्थ रहता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि दोस्तों अब आपने सीख लिया था कि शून्य क्या होता है, यानी जब हम किसी भी बहुपद को 0 के बराबर कर दें तो हमें उस बहुपद का शून्य मिल जाता है, वही बहुपद का शून्य होता है। फिर आपने देखा आज की वीडियो में कि आखिर ज्यामिति पर क्या संबंध था एक रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का और किसका, त्रिघात बहुपद का। अब दोस्तों जब आपको मैं कोई रैखिक बहुपद दे देता था तो आप हाल इसके बराबर 0 कर देते थे और उसका जो शून्य निकल के आता था वो आपके पास आ जाता था। अब मैं ये पूछ रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए मैं ये आपको एक प्रश्न देता हूं, वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहां पर मैं 10 कर दूं प्लस 10। तो दोस्तों देखिए अगर मैं यहां पर ये कर देता हूं तो आपको जो सोचने की बात है वो ये है कि आखिर जो ये सिस्टम रहेगा उसका हम शून्य कैसे निकालेंगे। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्या इसकी शून्य निकाल पाओगे, इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे। तो दोस्तों आप एक विधि पढ़ोगे इसको सॉल्व करने की, गुणनखंड विधि यानी मध्य पद विभाजन विधि। उसके विधि से आप दोस्तों इस बहुपद को रैखिक बहुपद बनाओगे, उसके बाद आपको इस बहुपद के कितने शून्य मिलते हैं दोस्तों, 2 शून्य मिलते हैं। कितने शून्य मिलते हैं, 2 शून्य मिलते हैं, जो आपको पता होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, कौन सी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो VIDEO, तो उसमें आप पता क्या देखोगे दोस्तों, इसको मध्य विभाजन विधि, तब आप देखोगे दोस्तों मध्य विभाजन विधि और देखोगे शून्य में संबंध, यानी दोस्तों अल्फा क्या होता है, अल्फा बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर दोस्तों आप क्वेश्चन को सिद्ध करना सीखोगे। यानी दोस्तों ये जो 2 वीडियो थे वो बेसिक से वीडियो थे, थर्ड जो वीडियो होगा वो आपका मेन इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसलिए दोस्तों उस वीडियो को मिस करने की कोशिश ना करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लेते हैं आपसे विदाई, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है अपना कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।